नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन के अंदर क्या होती है। तो वन डायमेंशनल मोशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसके लिए एक ही कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होता है। तीन कोऑर्डिनेट में से एक्स वाई जेड एक्सिस अगर हम ले लें तो एक ही एक्सिस में हम उसके अंदर जो एक ही एक्सिस लेते हैं उसी के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर एक ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट जो है मूव करे उसको हम बोल देते हैं कि वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है। किसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा एक ऑब्जेक्ट, तो दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर हम उसको रिलेशन निकालेंगे या कहें कि रिलेट करेंगे उसको, तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोल देते हैं। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन आती है कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये होता है हमारा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि रिलेटिव पोजीशन जो है एक ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर चेंज करे, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ये भी आप उसको कह सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ए ऑब्जेक्ट है और एक बी ऑब्जेक्ट है। ए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरह से और बी ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है। सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, सेम ट्रैक पे ये मूव कर रहे हैं। मान लीजिए कि सेम इनका इस तरह से डायरेक्शन है और स्ट्रेट ट्रैक है, इस तरह से स्ट्रेट सीधे ट्रैक हैं, तो इस तरह से ये मूव कर रहे हैं। अब देखिए, जो ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, अब हम मान लेते हैं कि डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए जो ए है ऑब्जेक्ट जो है, इसकी जो वेलोसिटी है हम मान लेते हैं कि जो v1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, और जो बी है वो v2 यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अब देखिए, ए जो है विद रिस्पेक्ट टू बी, जो अगर हम देखें जो ए विद रिस्पेक्ट टू जो अनदर ऑब्जेक्ट बी है, तो इसको हम जो है रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे कि जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ए है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट बी, रिलेटिव वेलोसिटी हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट ए है विद रिस्पेक्ट टू बी किस तरह से मूव कर रहा है। इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब मान लीजिए ये इस तरह से स्ट्रेट ट्रैक में मूव कर रहे हैं। अब ये जो है कि एक जो है किलोमीटर तय करता है मान लीजिए 1 घंटे में, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी कि ये स्लो चल रहा है थोड़ा, और ये जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये थोड़ा तेज है। तो इसलिए जो है किसी भी इंस्टेंट अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आप जो है 5 मिनट के बाद देखते हैं, मान लीजिए t=5 मिनट के बाद आप देखते हैं, तो 5 मिनट के बाद ये तो थोड़ा तेज चल रहा है, ये आपको पहले यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 5 मिनट के बाद, और यहाँ पे ये इसका थोड़ा आगे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी तेज चल रहा है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे ये आएगी। अगर हम इसको इससे रिलेट करें कि तो हमें पता चलेगा कि 5 मिनट के अंदर जो है ए ऑब्जेक्ट जो है इतना मूव किया, बी इतना मूव किया। लेकिन अगर हम बात करें कि ए के विद रिस्पेक्ट, यानी कि जो ए यहाँ पे पहुंचा और बी इतनी दूर पहुंचा, यानी कि कितनी दूरी जो है इनके बीच में इसने तय की विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा बी ऑब्जेक्ट है, उसने विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी दूर गया, तो इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोल देते हैं कि ये जो है अगर हम ये पॉइंट ले लें कि इससे ये कितनी दूर है उसी मिनट के अंदर, तो हम जो है इस ऑब्जेक्ट की इससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि किस तरह से वो जो है इससे कितनी तेजी से चल रहा है, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी हम बोल देते हैं कि वन ऑब्जेक्ट मूव्स विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, कि हम समय समय पर देखें कि ये ऑब्जेक्ट जो है या ये ऑब्जेक्ट है इसके विद रिस्पेक्ट टू जो है कितना मूव कर रहा है। तो इसी तरह से रिलेटिव पोजीशन भी आप कह सकते हैं कि जो चेंज कर रहा है वो जो टाइम के साथ साथ कितना रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है इन दोनों की, एक ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो उसको आप रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। इसका एक्सप्रेशन हम समझते हैं तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले लिए ए और बी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। इसकी v1 है ए ऑब्जेक्ट की और इसकी v2 है, पैरेलल स्ट्रेट ट्रैक पे चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए किसी भी टाइम, मान लीजिए t=0 ले लीजिए,
आपने लिया t इक्वल टू 0, कुछ समय यानी कि जहां से भी आप मेजरमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं। ये तो हो गया ओरिजिन। ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए ओरिजिन है, दोनों का ओरिजिन था, सेम था, यहाँ से स्टार्ट हुए वो, और t इक्वल टू 0 कुछ समय बाद जो है आप मेजर करना चाहते हैं, तो उस समय पे मान लीजिए ये यहाँ पे है, और यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं कि ये जो है x01 है, और ये मान लीजिए कुछ उसी समय पे x02 पे था जब आप t इक्वल टू 0 या कहें कि मेजरमेंट टाइम के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे x01 और x02 क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट हैं फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये a की और ये b की, ये क्या है ओरिजिन है दोनों, तो ये a की डिस्प्लेसमेंट है x01 और x02 b की डिस्प्लेसमेंट है जो ओरिजिन से है, और एट इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पे। अब मान लीजिए कुछ समय और ले लेते हैं, जैसे आपने कुछ समय बाद, तो मान लीजिए वो टाइम t है, जैसे हमने यहाँ पे जो है टाइम 5 मिनट लिया, इसी तरह से कुछ समय बाद मान लीजिए कुछ टाइम t के बाद आप इसको मापते हैं, तो कुछ टाइम t के बाद अगर आप इसको मापते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप मापते हैं कुछ टाइम t के बाद, तो टाइम कितना है अब हमारा, कुछ टाइम t के बाद आपने मापा, यहाँ टाइम t 0 था, कुछ टाइम t के बाद मापा, तो यहाँ पे ये आपने ले लिया कि ये x1 है जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, और x2 इसकी हुई, तो x2 इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, x1 इसकी हुई, जो a ऑब्जेक्ट है x1 डिस्प्लेसमेंट की, और x2 जो है इसने इतनी डिस्प्लेसमेंट ली। अब देखिए एक ही डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, डिस्टेंस कह लीजिए, एक ही बात है। तो x1 और x2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है दोनों ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लेनी है, जो कि हमारा ये पोजीशन एक्सिस है इसके ऊपर। तो ऑब्जेक्ट ए की अगर हम बात करें, सिर्फ ऑब्जेक्ट ए की पहले बात करें, तो अगर हम इस x1 को निकालना चाहते हैं टोटल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक निकालना चाहते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो x1 क्या आ जाएगा आपका, जो x1 है। अब इसके अंदर क्या है, देखिए पहले तो इसने इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये आया है, तो इसके अंदर दो चीज़ें ऐड होंगी हमारी, यानी कि ये तो है x01, ये ऐड हो गया, प्लस अब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है इसकी, v1 है, और टाइम यहाँ पे इसने कितना लिया, t लिया, तो इसने भी और इसने भी, तो यहाँ तो t0 ही था, t0 इंस्टेंट पे थे दोनों, कुछ टाइम t बाद ये t है, हमने टाइम जो t लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया। अब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का अगर फॉर्मूला निकालें तो वो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पे आप लिख देंगे वेलोसिटी v1 इंटू टी, अगर a ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, v1। इसी तरह से x2 अगर आप निकालें तो ये क्या हो जाएगा, सेम x02 यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ ऐड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, v2 इंटू टी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इस x2 को जो है निकाल सकते हैं टोटल को जो है, यानी कि ये जो है x02 प्लस v2 इंटू टी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है टाइम t के अंदर। तो इस तरह से आपके पास जो है यहाँ पे दो इक्वेशन आ जाती हैं, तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब जो है ये जो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को आप घटा दें तो आपके पास क्या आएगा, अब ये इसको जो है इसमें से घटाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा, तो इसको जो है आपने इसमें से घटा दिया तो x2 माइनस x1 आ गया। उसके बाद जो है इस तरफ भी आप घटा देंगे तो x02 माइनस x01 आ गया, तो ये आ गया, और इसको इसमें से घटा देंगे, यानी कि प्लस का निशान आप अगर बीच में ही रखते हैं तो v2 जो है और माइनस जो है v1 आ जाएगा, और t को आप कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से v2 माइनस v1 और t को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया, यानी कि इसको आपने इसमें से घटा दिया, तो ये आपके पास आ गई, जो पूरी इक्वेशन आ गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब मान लीजिए जो x02 है और x01 है, ये जो है x02 माइनस x01, अगर आप x02 माइनस x01 अगर करते हैं तो ये क्या है, हमारी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है किसकी, ऑब्जेक्ट b की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a, ये आगे है ये पीछे है, ऑब्जेक्ट b की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a, और कितने टाइम पे, t इक्वल टू 0 पे, तो इसको हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और इसको हम डिनोट कर देंगे x0 से डिनोट कर देते हैं, तो इसकी जगह तो हम ये लिखेंगे x2 माइनस x1, यानी कि ये x2 है और ये x1 है, x2 जो माइनस x1 है इसको हम लिख देते हैं x से डिनोट कर देते हैं, और ये क्या चीज़ है हमारी, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हम इसको कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट b है विद रिस्पेक्ट टू a है एट टाइम t पे,
तो x2 माइनस x1 को आप x लिखेंगे और इसको आप इस x नोड से लिखेंगे जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको हम लिख देते हैं x और इसको हम क्या लिखेंगे x नोड। तो ये आपने लिख दिया इस तरह से। और उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस में क्या है, हमारे पास है v2 माइनस v1 और t। अब जो है आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस x नोड को इस तरफ ले आइए, इस तरफ ले आइए और इस तरफ क्या रह जाएगा v2 माइनस v1 और यहाँ पे t रह जाएगा। अब इस t को आप इसके नीचे ले आइए, यानी कि x2 जो x माइनस x नोड है डिवाइड बाय t और यहाँ पे क्या आ गया v2 माइनस v1 आ गया, ये आ गया। ये जो फॉर्मूला बना है अब इसको आप समझिए ये क्या आया है। ये हमारा आया है देखिए टाइम, ये क्या है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। ये जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन है लेफ्ट हैंड साइड इसकी दिखा रही है वन ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू अनदर और v2 माइनस v1 के बराबर है ये। अब यहाँ पे देखिए अगर आप किसी भी चीज़ को लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमने बात की, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो b है जो v2 जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी b की है और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं vba। इसका क्या मतलब है वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट b है विद रिस्पेक्ट टू a। तो जो ऑब्जेक्ट है और विद रिस्पेक्ट टू वाला बाहर बाद में आएगा, तो वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट b की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए, तो ये क्या आ जाएगा v2 माइनस v1 जो के बराबर आ जाएगा। ये आप लिख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जो b है जो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 है विद रिस्पेक्ट टू a है उसकी v1 है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है आप ये एरो भी हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है चाहे डिस्टेंस ले लीजिए चाहे डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए वो इसके बराबर ही आएगा। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन के अंदर ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। इसके ऊपर से एरो भी हटा सकते हैं वन डायमेंशनल की अगर बात करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर आप ले सकते हैं। तो ये था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन। थैंक यू।